आज मैं आपके चैनल के माध्यम से अपना एक जजमेंट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एसआर बोम्मई केस में, जिस फैसले में संविधान के कई पहलुओं पर विचार किया गया, खासकर आर्टिकल 356 पे विचार किया गया और 356 पे विचार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजेज बेंच ने उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे प्रकाश डाला। वह मुद्दा धर्म और जाति से संबंधित मुद्दा था और राजनीति में धर्म और जाति कितना उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, नहीं कर सकती है, या वह बिल्कुल निषिद्ध है। इन तमाम पहलुओं पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजेज बेंच ने विचार किया और उस जजमेंट के पैरा 128 में उसका जवाब भी दिया। आज यह विषय मैं क्यों उठा रहा हूं, इसके पीछे आज पिछले कई वर्षों से भारत के राजनीति में यह देखा जा रहा है कि किस तरह से धार्मिक उन्माद, जातीय द्वेष फैला करके राजनीतिक दल अपना रोटी सेकना चाहते हैं। हम लोगों ने देखा है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो धार्मिक और जातीय उन्माद फैला करके क्षेत्रीय स्तर पर अपना राजनीतिक रोटी सेक रही हैं, जिसके वजह से समाज में धार्मिक और जातीय उन्माद फैला हुआ है। जो संवैधानिक संरचना है उसको तोड़ा जा रहा है, उसको बिखेरा जा रहा है। साथ ही साथ जातीय उन्माद को, धार्मिक उन्माद को फैला करके राष्ट्र के विरुद्ध जो हमारा जो संविधान है, जो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सद्भाव सद्भावना और राष्ट्रीय विरासत की बात करता है, इन तमाम मुद्दों पर ये क्षेत्रीय दल, कई ऐसे भी दल हैं जो जातीय उन्माद फैला करके, धार्मिक उन्माद फैला करके और अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने दक्षिण भारत में सरकार के बैठे मंत्रियों ने किस तरह से धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद फैलाने की बात की। हम लोगों ने तमिलनाडु में वो केस देखा है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक वहां की क्षेत्रीय पार्टी है वो किस तरह से जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैला करके अपना रोटी सेकना चाहती है। हम लोगों ने बिहार के अंदर भी देखा कि किस तरह से धार्मिक उन्माद, धार्मिक संरक्षण प्रदान करके वहां की तो स्थिति ये है कि विदेशी लोगों को बिहार के अंदर, खासकर जो वहां का जो बांग्लादेश और म्यांमार से लगा हुआ जो एरिया है, उस क्षेत्र में किस तरह से विदेशियों को समाहित करके और वहां की जो डेमोग्राफी उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। तो वह भी इन तमाम क्षेत्रों में आप देखेंगे, वेस्ट बंगाल में भी वही स्थिति है। तो इन सारी बातों को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि एसआर बोम्मई जजमेंट में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एकमत से कहा कि संप्रभुता इस देश की, एकता इस देश की और सेकुलरिज्म इस देश की जो है वह बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर वह बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो उसी जजमेंट पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी धर्म और जात के आधार पर उसको न्यूट्रल रहना है। उसको किसी भी जात धर्म के पक्ष में अपने पार्टी का पॉलिसी नहीं बनाना है। ऐसी सूरत में आप देखेंगे कि किस तरह से जो गवर्नमेंट में
दक्षिण भारत में हमने देखा कि गवर्नमेंट में जो मंत्री हैं वो किस तरह से धार्मिक स्टेटमेंट देते हैं, किस तरह से जातीय स्टेटमेंट देते हैं। हम लोगों ने इस बात को कई अन्य राज्यों में भी देखा है, वेस्ट बंगाल में हमने देखा है, बिहार में हमने देखा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है एसआर मुंबई केस में कि पॉलिटिकल पार्टी को न्यूट्रल रहना है धर्म और जात के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन आज ठीक उसके उलट जो क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जात और धर्म के आधार पर ही अपने पॉलिटिकल डिसीजंस और पॉलिसी बनाती हैं। जिसका कारण क्या है कि जो संविधान ने जो एकरूपता, सद्भावना, समरसता की जो परिकल्पना की है अपने संवैधानिक दायरे में, उस पर इन क्षेत्रीय दलों की पॉलिसी, कुछ ऐसे दलों की पॉलिसी संविधान के इस तरह के स्कीम पे सीधे कुठाराघात करती है और संविधान के जो संविधान संबद्ध जो प्रिंसिपल्स हैं उसको वायलेट करती है। यानी कि ये क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायलेट करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज एसआर मुंबई जजमेंट में सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल जो ले डाउन किए गए हैं उसको वायलेट करता है, तो क्या निर्वाचन आयोग ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है क्या? अगर आप एसआर मुंबई जजमेंट को देखेंगे तो ऐसे तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो धर्म और जाति के आधार पर अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी बनाती हैं और उसके आधार पर उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी चलती है, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकती है और उनके जो रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द भी कर सकती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के तमाम जनता के बीच अपना सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका क्रक्स यानी उसका जो निचोड़ है वो मैं रखना चाहता था। इस देश के जनता को भली भांति इन कानूनी प्रावधानों पर, संवैधानिक व्यवस्था पर गौर करते हुए वो जो क्षेत्रीय दल हैं जो संविधान की आत्मा को मारना चाहती हैं अपने राजनीतिक हित के लिए, ऐसे दलों के खिलाफ उन्हें आवाज उठानी चाहिए, ऐसे दलों से दूरी बनानी चाहिए और चुनाव आयोग के समक्ष ऐसे दलों के खिलाफ कंप्लेंट करके उनकी रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की मांग करनी चाहिए। तो एक तरह से आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है भारत की संविधान की धारा 141 की तरह वो कानून है, उस कानून को कोई भी वायलेट करता है तो उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने का अधिकार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में भी है। मैं आपको बताऊं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में जो सेक्शन 29A है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर संविधान के अनुरूप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चल रही है तो उसकी जो सदस्यता है उसको निरस्त किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में भी इसकी व्यवस्था है। संविधान के अनुरूप अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चल रही तो उसको रद्द करने का, उसकी मान्यता रद्द करने का, उसकी रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का भी कानून सम्मत प्रावधान है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि जहां भी धार्मिक जातीय स्तर पर कोई भी क्षेत्रीय दल या कोई अन्य दल इस तरह की एक्टिविटी चलाती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।